बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। अल्लामा इब्न हुमाम लिखते हैं कि नबी वो इंसान होता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ की हुई वही की तबलीग के लिए भेजा हो। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी किताब या जो भी सहीफ़े उसको दिए हों वो उसे आगे लोगों तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार हो। और रसूल की भी तकरीबन यही तारीफ़ की गई है। लेकिन रसूल वो इंसान होता है कि जिसके पास शरीयत मौजूद हो और उस पर किताब जो है वो मुकम्मल नाजिल की गई हो, या उसके लिए पहली शरीयत का कुछ हिस्सा जो है वो मनसूख किया गया हो। मसाइरा माल मसाइरा सफ़ा नंबर 207। इसी तरह अल्लामा तफ्ताज़नी ने भी यही लिखा है कि जो रसूल है उसका लुग़वी माना भी यही है कि पैगाम को पहुँचाने वाला। रसूल जो है वो नबी से ख़ास होता है। रसूल वो है कि जिसकी अपनी शरीयत और उसके पास किताब भी मौजूद हो, जबकि नबी वो होता है कि जो आगे लोगों को तालीमात बताता हो या सिखाता हो। साबका शरीयत में भी कुछ अहकामात जो है वो उसके लिए मखसूस किए जाते हैं, जैसा कहते यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शरअुल मक़ासिद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 6। इसी तरह सदरुल शरीयत मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अकीदा नबी उस बशर को कहते हैं कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए वही की हो। और रसूल जो है वो बशर ही के साथ ख़ास नहीं होता, बल्कि मलाइका में भी रसूल होती हैं, जैसा कि हज़रत जिब्राईल। इसी तरह ये भी है कि अंबिया जो है वो सब बशर थे और मर्द, ना कोई जिन नबी हुआ और ना कोई औरत। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9। तो कहा जाता है कि नबी और रसूल को भेजने के पीछे हिकमतें क्या थीं। तो बेशुमार मुफस्सिरीन इसके बारे में बताते हैं कि बाज़ अहकाम इंसानों की अकल से मावरा हैं, जैसे कि अल्लाह का वजूद, उसकी वादानियत, उसका इल्म और उसकी कुदरत वग़ैरह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को भेजकर अपने बंदों की इन उमूर की तरफ जो है वो रहनुमाई फरमा दी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का दिखाई देना, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और क़यामत के बाद जज़ा और सज़ा और अक़ल, ये सारी चीज़ें इंसान ख़ुद मालूम नहीं कर सकता। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन उमूर की तालीम के लिए रसूलों को भेजा। इसी तरह ये भी कहा जाता है इंसान की क़ुव्वत इल्मी और क़ुव्वत अमली को कामिल करने के लिए उसके ज़ाहिर और बातिन को पाक करना ज़रूरी है। तो ये काम करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों को भेजा। इसी तरह दुनिया में इंसान जो है वो गुमराह हो जाते हैं, तो गुमराही से बचाने के लिए, लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भेजा। कहा जाता है कि अंबिया के अंदर कुछ शराइत होती हैं। मसलन ये कि अंबिया का या नबी का मुज़क्कर होना शर्त है, क्योंकि मुअन्नस होना उसमें नुक्स है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि नबी के आबा व अजदाद में कोई ऐसा वस्फ ना हो कि जिसकी वजह से उनको हकीर जाना जाता हो, ठीक है, और उसकी माँ वगैरह पर भी कोई तोहमत वगैरह ना लगाई गई हो। नबी का दिल सख्त ना हो, क्योंकि इंसान के बाकी जिस्म की सलामती का जो मदार होता है वो उसके दिल पर होता है। नबी में कोई ऐसा जिस्मानी ऐब या बीमारी ना हो कि जिससे लोग मुतनफ़िर हो जाऊँ, जैसे कि बर्स या जुज़ाम। इसी तरह वो वक़ार के ख़िलाफ़ और मायूब काम भी ना करता हो। इसी तरह नबूवत से पहले और नबूवत के बाद नबी कुफ़र से बिल इजमा मासूम होते हैं। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि नबूवत से पहले वो सगीरा या कबीरा जितने भी हैं वो उनसे, उनके इर्तिकाब से मासूम होता है। और नबी के सिद्क़ को ज़ाहिर करने के लिए मौजज़ा का इजहार भी ज़रूरी होता है कभी कभी। तिबियानुल कुरान सफ़ा नंबर 590 जिल्द नंबर 1।